बहुत सारे मेन स्पेशली फादर्स हस्बैंड्स ऑल एजेस 20s 30s 40s 50s 60s 70s में भी वो जब आते हैं तो जब वो इस बीमारी से त्रस्त होते हैं एज फैमिली मेम्बर कौन सी बीमारी जो ये श्रृंखला हमारी नॉन नार्सिसिस्टिक स्पाउसेस के ऊपर है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कितना ज़्यादा अपने परिवार को त्रस्त करता है। तो जब हस्बैंड्स नॉन नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स होते हैं मतलब कि उनकी जो वाइफ्स हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं वो अगर नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स के हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम फेस करती है। अभी हम एक फैमिली का देख रहे थे जिसमें अराउंड 15-20 इयर्स शादी को हुए हैं। बच्चे उनके टीनेजर्स हैं, 2 बच्चे हैं और लव मैरिज हुआ था और इतना ज़्यादा हस्बैंड थ्रस्ट है, वो बहुत सीनियर पोजीशन पे काम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं घर में मेरी कुछ चलती नहीं है और घर में मेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। तो नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल और आज हम यही बातें करेंगे कि नॉन नॉन नार्सिसिस्टिक जो स्पाउसेस होते हैं या पार्टनर्स होते हैं, वो कैसे ये प्रॉब्लम्स को डील करें स्पेशली मेन क्योंकि आदमियों के ऊपर बहुत कम बातें कही जाती हैं और अगर मेन फोक कुछ कहते हैं तो या ऊंचा बोलते हैं या रिटेलिएट करते हैं तो मुझे हैरेस किया जा रहा है तो फीमेल कार्ड प्ले कर देते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो। यहाँ पर हम घर की बातें कर रहे हैं कि क्योंकि मैं लड़की हूँ, क्योंकि हम लड़की वाले हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने लड़की यहाँ पर दी है तो उन्हें झुकना पड़ रहा है। वो आप लोग उनसे हर बात मनवाते हो, उन्हें इतनी बातें सुनाते हो, उन्हें जलील करते हो। ऊल जलूल बातें हैं। इनफैक्ट एक्चुअली बहुत घरों में तो उल्टा हो रहा है। गर्ल्स और गर्ल्स की फैमिली, वो लोग बॉयज़ और बॉयज़ की फैमिली को थ्रस्ट कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये बात मैं एज़ अ थेरेपिस्ट कह रही हूँ, शेयर कर रही हूँ और हमारे बहुत सारे जो हम साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स जब हम ये बातें करते हैं अपने पेशेंट्स की तो बहुत नंबर ऑफ पीपल मोर एंड मोर मेन आर कमिंग आउट। स्पेशली जब से ये जॉनी डेप केस और एम्बर हर्ड का आउट हुआ है। जॉनी डेप जो ए लिस्ट है हॉलीवुड एक्टर और एम्बर हर्ड उसकी वाइफ। तो जॉनी डेप का केस आई एम श्योर एवरीवन नोज़ दैट ही हैड टू क्लियर हिज नेम एंड ही सेज इसीलिए मैंने ये कोर्ट केस किया कि जो मेरे पे इल्ज़ाम लगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सोचें कि मैं वैसा व्यक्ति हूँ। इसीलिए अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ उसने वो कोर्ट केस किया डेफेमेशन का और ही वन दैट कोर्ट केस ऑल्सो। और वहाँ पर भी ये साबित हुआ, प्रूव हुआ कि उसकी जो वाइफ़ है एम्बर हर्ड, वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये न्यूज़पेपर्स में हर जगह और यूट्यूब्स में और वीडियो रिकॉर्डिंग्स में ये आई हैं बातें। उसके बाद से मी टू मूवमेंट ऑलमोस्ट इंडिया में भी शुरू हो गया है, वेस्ट में भी शुरू हो गया है, वेयर मेन आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट इट। जहाँ बहुत बार थेरेपी में मेरे पास मेन आते हैं एंड दे आर टेलिंग मी कि लुक मेरे यहाँ स्क्रैच है, मेरे ये इधर स्क्रैच हुआ है, मेरे कपड़े उसने फाड़ दिए, मुझे बहुत मारा और को किसने? वाइफ ने, घर में। तो ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो ये अब्यूज़ करता है, वो घर के चारदीवारी में करता है। फीमेल्स तो और जगह जाके रोना रो भी लेती हैं कि मुझे ये हुआ, वो हुआ, फिर हमारा जो समाज है वो भी उन्हीं के फ़ेवर में जाता है, अरे बेचारी लड़की। लेकिन जब हस्बैंड्स को प्रताड़ित किया जाता है बाय द फीमेल्स और फीमेल कार्ड प्ले करके उनकी जो वाइफ्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि मैं लड़की हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने लड़की यहाँ दी है इसीलिए उन्हें झुकना पड़ रहा है। व्हाट नॉनसेंस डू दे स्पीक अबाउट? आजकल के समाज में, आजकल के परिप्रेक्ष्य में कौन-सी लड़की इतना झुक रही है या इस तरह का बर्ताव हो और वो बाहर वो ना बताए, इतने सालों तक वो सहती रहे, हो ही नहीं सकता। लेकिन मेन फोक आर सफरिंग और ये जो वीडियो है मेन फोक और मेरे पास तो बहुत सारी मदर इन लॉज़ मतलब जो बॉयज़ की मदर है वो आती हैं, मुझे डिप्रेशन हो गया,
मुझे साइकोसोमैटिक इश्यूज़ हो रहे हैं, लाइक स्टमक एक बहुत है, बॉडी एक बहुत है, उठा नहीं जाता, किसी काम में दिल नहीं लगता, मन घबराता है, बेचैनी रहती है, रोने को दिल करता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कि बस मैं पड़ी रहूँ, किसी से बात नहीं करूँ। तो लड़के की माएँ आजकल, बॉयज़ मदर्स, दे आर एक्चुअली suffering more, and this video is just to sensitize the general public also about कि भई ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड थेरेपी से बेनिफिट मिल सकता है। इनसाइट तो आती है, नॉलेज इज़ पावर। गुस्सा तो हम सबको आता है, लेकिन ये गुस्से के बियॉन्ड है ना, ये तो क्रूअल्टी है, ये तो इमोशनल अब्यूज़ है, फिज़िकल अब्यूज़ है। और फिर वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखते, बच्चों पे भी उतना ध्यान नहीं देते, या फिर इतना ज़्यादा बच्चों को भी स्ट्रैंगुलेट करके हर जैसे हग एक स्ट्रैंगुलेशन बन जाता है। तो वही परिवार के लोग बहुत त्रस्त रहते हैं और वो इतना ज़्यादा वाइब्स नेगेटिव होती हैं कि बहुत बार जैसे लड़के जो हस्बैंड्स हैं, यंग हस्बैंड्स, वो कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊँगा तो ये सारी सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। मैं नहीं जीना चाहता कि मेरे पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ तंग हो रहे हैं, ऑल बिकॉज़ दिस वन गर्ल हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड एंड शी इज़ क्लेमिंग दैट येस शी नीड्स ऑल द राइट्स। राइट्स हैं, लेकिन आप अपना कर्तव्य, बेसिक कर्तव्य एक कर्टसी तो निभाइए। आप अपने जो सिंपल एक एटिकेट्स हैं वो तो करिए, वो नहीं करते। तो वो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो सारे सिम्पटम्स होते हैं, फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट, सेंस ऑफ रिजेक्शन, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एंगर, मतलब चिल्लाना, स्क्रीम करना। अभी भी जैसे मैंने आप ये वीडियो बना रहे थे तो उससे पहले मुझे किसी बच्चे का फ़ोन आया। वो कह रहा है कि मेरे फ़ादर अपने कमरे में बैठे रो रहे हैं और मेरी मम्मी दूसरे कमरे में चिल्ला रही हैं। बोलती मेरे फ़ादर आँसुओं में भीगे हुए हैं और मेरी मदर बाहर चिल्ला रही हैं गला फाड़-फाड़ के। तो ये उनको मालूम है, डॉक्टर्स को, थेरेपिस्ट को मालूम है, लेकिन बाहर पड़ोसी-पड़ोसी को भी नहीं मालूम पड़ता कि ये यहाँ तक प्रताड़ित किया जाता है और ये बीमारी है, मानसिक रोग है। गुस्सा तो हम सबको आता है, आपको भी, हमको भी, सबको। छोटे बच्चों को भी आता है। बट दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, और इतना ज़्यादा कि लोगों को, जो परिवार वाले हैं, वो त्रस्त रहते हैं। और ये बीमारी है, सो दिस नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड एंड इवन मेन आर सफरिंग। इट्स नॉट ओनली दैट फीमेल का की मैं बात कर रही हूँ, या अबला बेचारी या लड़कियों को भी तंग किया जाता है। अभी कैलकाटा केस और दूसरे इश्यूज यस होते हैं, प्रॉब्लम है, मगर फिर प्रॉब्लम इधर भी है। Men also suffer, and for this also we need to sensitize everyone, the mental health professionals, the other professionals and the general public. And this is a message from today's video. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा कि इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपके आस-पास फैमिली या फ्रेंड्स या कोई ऐसे हैं जहाँ आपको लगता है कि येस दिस कुड बी हैपनिंग, सो प्लीज़ बैठे मत रहिए, उनको रेफ़र करिए, उन्हें बताइए कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो नॉन नार्सिसिस्टिक स्पाउस हैं उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और दूसरों का भी भला करिए, उनकी भी दुआएँ लीजिए और आप भी खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।